अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान AM चौहान अपने प्रोग्राम ब्यूटीफाई विद चौहान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि आपको पता है कि इस प्रोग्राम में कितनी दिलचस्पी लेकर जितने लोग ब्यूटी से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड और इसी तरह न्यू टैलेंट से रिलेटेड लोग हैं, वो इस प्रोग्राम को बहुत शौक से देखते हैं। बहुत सारी कॉल्स आती हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये देखना है, हमें इस चीज़ की ख्वाहिश है। हम कोशिश करते हैं कि आपकी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए हम हर उस गेस्ट को, हर उस आर्ट को, हर उस हुनर को आप तक लेके आएँ। इस प्रोग्राम का मकसद ही हुनरमंद पाकिस्तान, जैसा कि आपसे हम अक्सर बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन बहुत लोग उसको प्रमोट नहीं करते। बहुत सारे लोग इससे बहुत हट के हैं, पर्दे के पीछे है। लेकिन हमारी कोशिश है AGN न्यूज़ के ऊपर कि हम पाकिस्तान का वो सुपरस्टार, वो टैलेंट, वो स्टार मेकर्स सब आपके सामने लेके आए। आज हमारे स्टूडियो में जिस शख्सियत को हमने आज दावत दी है, वो शख्सियत पाकिस्तान का प्राउड है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है और पाकिस्तान में किसी भी फैशन इंडस्ट्री में, किसी भी क्रिएटिव इंडस्ट्री में अगर उनका नाम ना लिया जाए तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ज़्यादती होती है। अगर आप अच्छी फ़ोटोग्राफी देखनी हो, अगर अच्छा आपने मेकअप देखना हो, अगर अच्छी आपने स्टाइलिंग देखनी हो, अच्छी आपने कोई भी डिज़ाइनिंग देखनी हो, तो एक ही नाम आता है। हम बहुत अरसे से इस फील्ड के अंदर काम करते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन उनका नाम एक बहुत मोहतरम, बहुत मुकद्दम और बहुत एक पैशन वाला नाम देख के हमें भी बहुत कुछ मिला कि हम उनको देखते हुए, उनको फॉलो करते हुए हम भी यहाँ तक पहुँचे। तो आज मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि मैं उनके साथ नशिस्त कर रहा हूँ। मेरी मुराद है आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही हमारे पाकिस्तान के नामवर टैलेंटेड मिस्टर खावर रियाज। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर द मार्वलस इंट्रोडक्शन। खुश आमदीद खावर रियाज साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतनी मसरूफियत में से टाइम निकाला, जबकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप किसी जगह जाएं या आप अदर एक्टिविटीज़ में जाएं, लेकिन मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल के हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। सर, आपका नाम किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है। माशाल्लाह आपने बहुत काम किया, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत सारे स्टार्स बनाए, बहुत कुछ किया। मैं आज अपने ऑडियंस को, जो कि अक्सर मुझे मैसेज करते थे कि हमें इनसे मिलना है, हमें इनसे बातें करनी है, हमें इनसे शौक़ है पूछने का, तो आज ऑडियंस के सामने मैं आपको बैठा रहा हूँ इस वजह से कि बहुत सारे ब्यूटिशियन, बहुत सारे हेयर स्टाइलिस्ट वो आपके बहुत मतलब सुपरस्टार के ना वो पर स्टार है। तो मैं चाहूँगा कि आप आज मेरे ऑडियंस को कुछ बताएं कि आप खावर रियाज क्या क्या करते हैं, क्या क्या कर रहे हैं और आगे क्या करना चाह रहे हैं। आगे का तो कुछ पता नहीं, लेकिन मेरा असल में क्लैरिटी आती जा रही है दिन ब दिन कि मैंने पहले फ़ोटोग्राफी को पकड़ा, फिर मेकअप को पकड़ा, फिर उसके बाद और बहुत सी जगहों पे अपने आप को आजमाया, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, फिर इंटीरियर में इधर उधर एंड इन दी एंड मुझे ये फीलिंग आना शुरू हुई कि मैं बेसिकली मैनिपुलेटर हूँ और मैं जो है ना चीज़ों को तरतीब में लेके आ रहा होता हूँ, अपने हिसाब से विजुअली चीज़ों को देखता हूँ, चाहे वो कोई पर्सनैलिटी हो, चाहे वो कोई घर हो, चाहे वो कोई ऊपर से नीचे तक कोई फैशन डिज़ास्टर मचा हो, या कोई पर्सनैलिटी में डिसऑर्डर्स हों, या कोई खाने को इस तरह का आई कैचिंग बना दिया जाए कि वो स्टाइलाइज कर दिया जाए कि वो अच्छा लगने लग जाए। So I think I'm more of a stylist rather than other जो भी आपने चीज़ें मेंशन की वो नहीं हूँ मैं। वो सब टूल्स थे आगे चलने के लिए और उन टूल्स के थ्रू मैंने बहुत से अच्छे अच्छे चेहरे पकड़े अपने मुल्क में और रॉ ब्यूटी को पकड़ा। तो वो जो रॉ ब्यूटी को पकड़ के उनको बिल्कुल रिफाइंड हालत में सामने लेके आना, वो है मेरा सबसे बड़ा टैलेंट, यानी कि ट्रांसफॉर्म करना।
बहुत देखिए, ये हमें भी आज पता चल रहा है माशाल्लाह कि आप वो टूल आपने जब स्टार्ट लिया तो हमें अभी तक वही टूल का पता है, और आगे आप कितनी वायरेशन लेके आ गए इस फील्ड के अंदर कि आप इंटीरियर डिज़ाइनर भी बहुत अच्छे कर लेते हैं, आप खाने को भी बहुत अच्छा, और बल्कि कोई चीज़ ऐसी नहीं जो समझते हैं कि इसमें वीकनेस है, मैं इसको कैसे ग्रूम करूं, कैसे दूर करूं, तो आप वो भी कर रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि क्या ये और भी लोग कर रहे हैं? मैंने तो ये बात बहुत कम लोगों में सुनी है जो आप कह रहे हैं। तो इसका कोई कोर्स भी करवाया जा रहा है, कुछ लोगों को ग्रूम भी किया जा रहा है, क्या करते हैं आप? अब तो बाकायदा इसकी डिग्रियां बन गई हुई मुख्तलिफ शोबों की। पहले तो एक था ना कि डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए या CSP ऑफिसर बन गए जी। इसके अलावा तो बाकी कहीं देखना शायद गलत समझा जाता था। लेकिन अब जब मैं आया था तो ग्राउंड खाली थी। उस वक़्त जब मुझे शऊर आया इन चीज़ों के बारे में तो फिर पता चला यहाँ पे एक NCA टाइप जगह भी है। और लेकिन फिर मेरा दिल किया कि मैं ख़ुद से अपने तौर पर जो मेरी अपनी अंदर की दुनिया है, जब मेरे अंदर जो एक इदारा है, मैं उसको एक्सप्लोर करता हूँ। और वो एक इंस्टीट्यूट होगा जो अपने स्टाइल से चीज़ों को देखेगा। क्योंकि मुझे ये जो 4-4 साल की 5-5 साल की एजुकेशन है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। आई थिंक स्किल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। पैसा कमाना इज़ एजुकेशन। आप किस तरह बोल रहे हैं वो एजुकेशन है। डिग्री लेना एजुकेशन नहीं। अब मैं अभी इधर जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी या दूसरी यूनिवर्सिटियाँ खुली हुई हैं, वहाँ के जब स्टूडेंट से बात करता हूँ तो मुझे उनकी बातों में एजुकेशन नज़र नहीं आती। कितनी खूबसूरत बात की। मुझे उनके चलने फिरने में एजुकेशन नज़र नहीं आती। सो मेरा दिल करता है इनको दोबारा स्कूल के बस्ते देकर किसी लर्निंग स्कूल में भेज दूँ जहाँ पे इनको ज़िंदगी की जो बेसिक्स हैं वो पता चले। उनको ना अपने मुल्क की हिस्ट्री के बारे में पता है, ना उनको मज़हब के बारे में प्रॉपर पता है। वो नमाज़ें भी आतन पढ़ते हैं, मतलब वो एक रूहानी सिलसिले से जुड़ के नहीं पढ़ते। और मेरे पास जितने बच्चे आते हैं वो अपने जब घरों में होते हैं तो माँ बाप के डर से नमाज़ें पढ़ लेते हैं, यहाँ आके तो वो फिर आज़ाद हो जाते हैं। तो उनके अंदर वो शऊर पैदा नहीं किया गया। बस वो एक कूलों के बैल के साथ चलते जा रहे हैं, आँखों में पट्टी बंदी और बैल जो ना घूम रहा है एक चीज़ के ऊपर, और उसको पता ही नहीं कि उसका एंड है क्या, और उसकी जो चाबक है वो किसके हाथ में है। सो मेरा दिल करता है मैं एज अ करियर काउंसलर काउंसलिंग के लिए जाऊं हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में, और जो हमारा अगली जनरेशन आ रही है उसको हमें अच्छे शहरियों की ज़रूरत है। फोटोग्राफी तो आप साइड पे रख देना, सब कुछ साइड पे रख दें, लेकिन बीइंग एज अ ह्यूमन जो मैंने चीज़ें फेस की यहाँ पर, और जो मैं अब आगे जो नेक्स्ट जनरेशन उसको देख रहा हूँ कि वो क्या कर रही है और किस तरह सोशल मीडिया के साथ जुड़ी हुई है। सही। जो कि वो सोशल मीडिया को सच समझती है। सही बात है। जबकि रियलिटी कुछ और है। रियलिटी कुछ और रियलिटी ये है कि मेहनत करो, ठीक है। ख्वाब देखना अच्छी बात है, पर सिर्फ ख्वाब ही ना देखें, मेहनत भी करें और अपना रास्ता एक्सप्लोर कर लें। तो मेरा मेन मकसद ये है कि मुझे अपने जितने बच्चे हैं उनको एक अच्छा शहरी बने हमारे मुल्क में, उनको एक सिविक सेंस पैदा हो। हमारे बच्चों में सिविक सेंस नहीं है। हमें और तरह की एजुकेशन की ज़रूरत है। 10 साल तो जब तक वो बेसिक जो मैनरिज्म, सिविक एजुकेशन या सिविक सेंस नहीं है, वो जब तक डेवलप नहीं होगी हम एक कौम नहीं बन सकते, हम तरक्की नहीं कर सकते। ये पूरा मुल्क सिर्फ़ और सिर्फ दौलत के बलबूते पे नहीं, डिसिप्लिन के बलबूते पर तरक्की कर सकता है। क्या खूबसूरत बात कही है। आई एग्री विद यू। इतनी प्यारी बातें की हैं जो हमें ज़रूरत है वाकई। ये फैशन, ये मेकअप, ये फोटोग्राफी, ये तो एक बात की चीज़ें हैं, लेकिन असल इंसान जो है वो इंसान के अंदर क्या होना चाहिए? डिग्री ले लेना या कॉलेज चले जाना, यूनिवर्सिटी चले जाना, ये तो एक लेबल लगा लिया कि मैंने लेबल लगाया हुआ है कि मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, लेकिन अंदर क्या है कि आप एक स्कूल के बच्चों जैसी भी आपके अंदर एजुकेशन नहीं है कि आपने बड़ों के साथ, छोटों के साथ, और पाकिस्तानी होने के नाते, मुस्लिम होने के नाते, इंसान होने के नाते कैसे। असल में हम लोगों ने जो ना, हम लीडर नहीं बना रहे हैं, हम लोग एक गधों की एक हजूम तैयार कर रहे हैं जो जब इधर रास्ता नहीं मिलता तो वो कहती है कि जी मुझे बाहर जाना है, ठीक है। अब बाहर जाके क्या करेंगे? वहाँ भी तो वहाँ की यूनिवर्सिटी में पैसे भरेंगे तो वहाँ की इकॉनमी और तेज़ हो जाएगी, तो और वो भी उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। फिर वहाँ जाते हैं तो नेशनलिटी के चक्करों में फिर वहीं पे रुक जाते हैं, आदत पड़ जाती है, फिर मॉर्गेज में आ जाते हैं। जब मॉर्गेज में आते हैं तो बस सारी ज़िंदगी फिर मॉर्गेज उतारते रहते, वहीं पे ख़त्म हो जाती कहानी। तो ज़िंदगी का ऐसा सच मकसद नहीं है एज अ ह्यूमन। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा था
और हर इंसान के साथ एक दिमाग है, उसका एक मकसद है। लेकिन अगर खोते घोड़ों वाली ज़िंदगी गुजारनी है तो वो गलत है। हमारे मुल्क में सब कुछ है, नहीं है तो एक अच्छा लीडर नहीं है। क्या बात है। और हमें कोई गाइडलाइन देने वाला, हमें कोई गाइडेंस करने वाला, बेहतर एजुकेट करने वाला, ये एजुकेशन जो हम कर रहे हैं ये एजुकेशन दिखलावा है। ये एक सिर्फ दुनिया को हम दिखा रहे हैं कि मैंने एमए की डिग्री ले ली, मैंने एफए की डिग्री ले ली, मैं इंजीनियर बन गया, मैं डॉक्टर बन गया, लेकिन अच्छा इंसान बनना ये बहुत बड़ी बात है जो ख़ाब रियाज साहब अभी फरमा रहे हैं। तो ये लोगों का, ये जो हर बंदा यही कहता है कि मैं बाहर चला जाऊँ या मैं आउट ऑफ कंट्री चला जाऊं या मैं जाके ब्रॉड में क्या करूं, सेटल हो जाऊं, मुझे वहां की शहरियत मिल जाए। ये वजह ही क्या है, ये क्यों ऐसा आया? वो इसलिए कि उसके अंदर कुछ नहीं होता ना। आप मुझे बताएं, जिसके पास स्किल होगी वो तो कहीं भी मार नहीं खा सकता, वो किसी भी जगह उसको बिठा देंगे, वो अपनी स्किल के बलबूते पे पैसे कमा रहा होगा। अब बच्चों को कैसे समझाएं कि जनरेटर वाले इस वक्त ज़्यादा कमा रहे हैं, यूपीएस वाले कमा रहे हैं, सोलर पैनल लगाने वाले कमा रहे हैं, स्पेशल इफ़ेक्ट्स वाले कमा रहे हैं, जो AI वाले आगे जाके फ्यूचर होगा उस तरफ कोई नहीं आ रहा। और फिर इसके अलावा अगर आप में जो भी टैलेंट है, अब आप एक अच्छे शेफ़ बन जाएं, शेफ़ की सैलरीज देखें क्या बात है। फिर हाउस कीपिंग की जॉब यहाँ पे नहीं है, ठीक है, वो भी एक पूरी साइंस है, वो एक टेक्निक है। और इसके अलावा आप इस मुल्क में अगर आपको अच्छी इंग्लिश आती है तो आप ट्यूशनें पढ़ा के इतना कुछ कमा लेते हैं। इवन लड़कियाँ जो है वो बहुत कुछ कर सकती हैं। अब तो सोशल मीडिया के थ्रू आप समझें कि आप बाहर बैठे हैं या अंदर बैठे हैं लेकिन दुनिया के साथ कनेक्टेड है। सो इसका मतलब है कि नाउ यू कैन अर्न मनी जहाँ से चाहें आप करें। आपको नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी सारी चीज़ें यहीं बैठ के पूरी हो जाती हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे बड़े मशहूर लेजेंडरी सिंगर हैं, फोक सिंगर अताउल्लाह ईसा खेलवी, उनकी बेटी है जो वहीं मियाँ वाली में बैठ कर पूरी दुनिया के जो हॉलीवुड की फिल्में उनके स्पेशल इफेक्ट्स जो है वो उस पर काम कर रही होती है एंड शी इज़ मिंटिंग मनी। इसका मतलब है उसको तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी, बाहर की दुनिया उसके पास आ गई। देखिए वो उसके पास टैलेंट है, दुनिया मियाँ वाली का रुख कर की है, दुनिया लोग उनसे फ़ायदा ले रही है। तो अगर आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास कोई हुनर है, तो हमारे तो ये हुनर को तो समझते नहीं। हम तो कहते हैं जो भी जॉब करे वो कोई आला दर्जे की जॉब मिले, उसके लिए फिर हमें जिस तरह का भी रास्ता इख्तियार करना। आला दर्जे की देखें, जब आपके पास स्किल है, जब आप काम करते हैं तो आला से आला दर्जा आपके पीछे खुद ही आता है, आपको पता भी नहीं चलता। स्किल्स की अब जब मैंने चलना शुरू किया था तो मैं इतने साल बाद भी अगर उसी चप्पल में हूँ और उन्हीं कपड़ों में हूँ जो बगैर इस्त्री के पहने हुए, तो मैंने तो इन चीज़ों को नहीं ढूंढा था, ठीक है, कि मेरे पास गाड़ियाँ हों या मेरे पास घर हों बड़े बड़े या फलाना हो। वो भी जब मैं पीछे मुड़ के देखता तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है अपनी जगह पर, लेकिन वो तो एक अल्लाह का माल है, वो आया चला गया। तो लेकिन आपने असल में क्या पाया है और क्या लुटाया है लोगों में, वो आपका ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। तो मेरे पास बहुत नौजवान आते हैं और वो अच्छी शक्लें तो ज़रूर होती हैं, ठीक है, वो मॉडलिंग में आते हैं, लेकिन उसके पीछे बैक स्टेज पे क्या चल रहा था वो किसी को नहीं पता। मतलब मैं एक पूरी पर्सनल ग्रूमिंग में चला जाता हूँ और उनके साथ बैठता उठता हूँ। मुझे कई दफ़ा इस तरह सांसें आने लगती हैं जैसे ये मैंने खुद पैदा किए। मुझे लगता है कि जो पैदा करते हैं उससे ज़्यादा जो कर्ब है वो बनाने वाले पे गुजरता है। क्या बात। एक उस्ताद का रिश्ता शायद माँ बाप के रिश्ते से कहीं ऊपर है, क्योंकि वो एक अनकंडीशनल लव के ऊपर है और उसमें कोई लेन देन नहीं होता ना कोई, बस एक उस्ताद जो अपना आप अपने शागिर्द में समो देता है। एक लफ्ज़ों का रिश्ता, एक रिस्पेक्ट का रिश्ता, और कि उसके ऊपर उस्ताद जान मार देता है उसकी ग्रूमिंग करके कि इसको मैं कैसा देखना चाहता हूँ। और उसका मकसद ये होता है कि मैं लीडर तैयार करूँ, ना कि मैं नौकरी पेशा लोग तैयार करूँ। ये तो आपकी एक आला सोच है सर। तो मेरी कोशिश होती है कि जो बच्चा मेरे पास आए मैं उससे पूछना, अच्छा तुम पढ़ क्यों रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, ये 4 साल यहाँ क्यों लगा रहे हो तुम। अब मेरे पास BNA के बच्चे आते थे TFT डिपार्टमेंट के, फिल्म एंड टेलीविज़न डिपार्टमेंट के, तो वो आकर मुझे कहते थे कि हमने तो ये 4 साल लगाए, तो जब काम में देखता था तो वो इतना कच्चा काम होता था। तो मैं ऐसे कहता आपको ज़रूरत ही नहीं थी 4 साल लगाने की, इतने पैसे हमने उजाड़े, आप सिर्फ 1 हफ्ता एडिटर के पास बैठ जाएं। तो एडिटर के पास बैठने का मतलब होता है कि आपको सब कुछ समझ आ जाती है कि मैंने कहाँ पर गड़बड़ की है और कहाँ मेरे अंदर क्या वीकनेस है, और मैंने कहाँ से सीन बनाने, कहाँ पे स्क्रिप्ट को ठीक करना है
और किस तरह फुटेज तैयार करके उसको स्क्रिप्ट वाले मतलब उसको एडिटिंग में ऐसा मार्जिन मिल जाता है कि वो जो भी फिल्म जुड़ती है फिर तो उसको पता लग जाता है कि हाँ मेरा विज़न जो है ना अब मुझे रास्ता दिखा रहा है। सो विज़न तो आप यूनिवर्सिटी आपको नहीं दे सकती, वो आपके अंदर है। तो आपने जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो आप उस बंदे के पास चले जाएं, चाहे वो अनपढ़ ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो टेक्निकली साउंड है तो आई थिंक उससे बेहतर कोई हेल्प ही नहीं है। कितनी खूबसूरत बातें हो रही है। मेरा दिल चाहता है कि टाइम रुक जाए और इनकी बातें सुनता रहूं, लेकिन मजबूरी है। टाइम ही रुकना चाहिए। छोटा सा लेंगे ब्रेक, उसके बाद हम इनकी खूबसूरत बातें आप तक पहुंचाते रहेंगे। नाज़रीन, शॉर्ट ब्रेक के बाद मिलते हैं। स्टे विद अस।